गणेश चतुर्थी के बाद मुंबई लौटने वालों के लिए जरूरी होगा कोविड-19 की जांच कराना। बीएमसी ने किया ऐलान। मुंबई में कोरोना के मामलों में कमी तो है, मगर साथ साथ सख्ती भी जारी है। खास तौर पर गणेश चतुर्थी को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। बीएमसी ने लोगों से कहा है कि त्योहारों के बाद अपने राज्य व शहरों से मुंबई लौटने पर कोविड-19 टेस्ट जरूर करवाएं। कोरोना वायरस के लिहाज से अगले 15 दिन बेहद अहम है। बीएमसी ने 226 केंद्र बनाए हैं, जहां मुफ्त में कोविड जांच की सुविधा मिलेगी। इन मामलों की कोरोना रिपोर्ट उनके घर पर ही पहुंचेगी। मुंबई की मेयर ने कहा है कि लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वे अपने शहरों में दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे। वहां के जांच केंद्रों पर लोगों को जाना चाहिए। सावधानी से संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। वैक्सीन हर रोज उपलब्ध है। लोगों को टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। अगली खबर है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंबई में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके तहत महाडा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, शॉर्ट हैंड राइटर सहित कुल 535 पदों पर भर्तियां निकली हैं। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट @mhada.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तारीख 17 सितंबर 2021 से शुरू और आवेदन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर 2021 है। नौकरी के लिए योग्यता उम्मीदवारों के पास 12वीं कक्षा BE, BTech संबंधित फील्ड की डिग्री होना चाहिए। अगली खबर, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी टीम के साथ इस्तीफा दिया। उन्होंने शनिवार शाम 4:40 पर राज्यपाल को पूरे मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा सौंपा। कैप्टन के भाजपा में जाने की अटकलें हैं। कांग्रेस हाईकमान का रुख देखकर कैप्टन के करीबियों ने भी उनसे दूरी बना ली है। इससे पहले कई समर्थक विधायक उनसे मिलने उनके सरकारी आवास पर गए थे। कैप्टन ने कहा है कि पंजाब के सीएम के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। 2 महीने में 3 बार असेंबली मेंबर्स को दिल्ली बुला लिया। उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा और जिन पर उन्हें भरोसा होगा उन्हें बना दें। उन्होंने कहा, मैं 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा। इस दौरान जो मेरे साथ रहे उनसे बातचीत करके मैं आगे का फैसला करूंगा। मैं पार्टी में हूं, साथियों के साथ बात करके आगे की पॉलिटिक्स का फैसला करूंगा। अगली खबर, कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। इस डर के बीच दिल्ली के अस्पतालों में बच्चों में सीजन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ है। संभावित तीसरी लहर के डर के बीच राजधानी दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में बच्चों के बीच सीजन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ को भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली के आपदा प्रबंधन हाल ही में हुई बैठक में विशेषज्ञों ने कहा था कि फ्लू और कोरोना वायरस संक्रमण के समान लक्षण होते हैं। ऐसे में दिल्ली को फ्लू के इस सीजन में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जांच करनी चाहिए। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के डॉक्टरों का कहना है कि ओपीडी में आ रहे बच्चों की संख्या करीब 3 गुना का इजाफा नजर आया है। पहले 5 से 600 मरीज देखते थे और अब 1700 से 1800 मामले आ रहे हैं। ऐसा भारी वर्षा की वजह से हुआ है। PSRI के बाल चिकित्सक ने कहा कि 3 से 4 दिनों तक 102 से 103 डिग्री तक बुखार के लक्षण वाले बच्चे पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी वायरल बीमारी हैं, जांच संबंधी दुविधा पैदा कर रही हैं और कोविड-19 का डर भी बना हुआ है। अगली खबर है, पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई की वजह से पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों से आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। इसलिए सरकार लोगों को राहत देने के लिए फ्लेक्सी इंजन लगे वाहनों का निर्माण की नीति बना रही है, ताकि लोग डीजल पेट्रोल की जगह आसानी से एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकें। नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही वाहन निर्माताओं के लिए एक नीति बना रहे हैं, जिसके तहत वाहनों पर फ्लेक्सी इंजन लगाना जरूरी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम चल रहा है। एथेनॉल गन्ना, भूसा, धान आदि से तैयार होता है। एथेनॉल के इस्तेमाल से पेट्रोल और डीजल के आयात को कम करके अगर 4-5 लाख करोड़ रुपए बचते हैं तो उसका फायदा किसानों को ही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।